लिखो 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 लिखो। यस। महोदय, पंचायतें गांव की व्यवस्था है। कृषि उत्पादन पर 1% टैक्स लिया जाता है। वह कहाँ पैदा होता है? वह गांव में पैदा होता है, वह शहरों में पैदा नहीं होता है। कृषि बाजार समिति की आमदनी का 15% इन पंचायतों को दे दिया जाए तो उनकी व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी और उन्हें कहीं से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ 3 प्रकार की सरकारें हैं। एक केंद्र की सरकार है, दूसरी प्रदेश की सरकार है, तीसरी स्थानीय सरकार है। नीचे की सरकारों का पूरा सशक्तिकरण होना चाहिए। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो ज़िला बोर्ड बनते थे, वे अधिकार भी आज उनके पास नहीं है। मंत्री जी ने ठीक कहा कि योजना आयोग को हटा दीजिए। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के बारे में जो बात कही, मुझे लगा कि वह मेरे दिल की भावना व्यक्त कर रहे थे। जहाँ कुछ काम हो रहा है, वहाँ केवल आपस में लड़ाई कराई जा रही है। ज़िला परिषद में जाइए, वहाँ गुट बने हैं और लड़ाई करवाई जा रही है। यह पदाधिकारियों द्वारा करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपस में दुराव है। कहा जाता है कि अगर यह काम कर देंगे तो इतने पैसे की व्यवस्था करके क्षेत्र का काम करवा दूंगा। सरकारी कर्मचारियों द्वारा ज़िला परिषद और पंचायत समिति के लोग इस तरह प्रताड़ित हो रहे हैं। उसके लिए मैं कहूँगा कि ज़रूर कोई व्यवस्था होनी चाहिए। आप योजना आयोग को हटाइए, उनको अधिकार दीजिए। पहले जब मैं घर जाता था तो मेरे घर में 100 लोग खड़े रहते थे। मैं पूछता था कि क्यों आए हो, तो लोग कहते थे कि इंदिरा आवास के लिए आए हैं। कोई कहता था कि लाल कार्ड दिलवा दीजिए, कोई कहता था कि हमें अंत्योदय के कार्यक्रम के अंतर्गत अन्न दिलवा दीजिए। मैं कहता था कि क्या यह सांसद का काम है? 2 वर्षों से जब से मेरे प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हुए, ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि सुबह कार्यालय में उतरते समय मुश्किल से 10 या 15 लोग मिलते हैं जिनको मेरे से काम होता है। जिन लोगों को सांसद कोष से कोई काम करवाना है या बात करनी है, केवल उतने लोग मिलते हैं। मैंने सुबह से कह दिया है कि दूसरे कामों को लेकर पंचायतों में जाओ और वहाँ काम करवाओ। कहने का अर्थ यह है कि हम लोगों का बोझ बहुत कम हुआ है। सभापति जी, देश में वर्ष 1956 से बाट व माप उपकरणों की जांच राज्य सरकारें करती आ रही हैं। वर्ष 1975 में यह कार्य राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 में संसद की स्थायी समिति के 2 बार स्पष्ट मना करने के बावजूद भी बाट व माप जांचने का कार्य राज्यों से लेकर प्राइवेट एजेंसियों को देने का प्रावधान रख दिया। प्रत्येक राज्य सरकार के पास राज्य में स्वतंत्र विभाग हैं। अरबों रुपए की बाट और माप जांचने के उपकरणों की प्रयोगशालाएं हैं। अरबों
रुपए की आय प्राप्त होती है। कम से कम 10,000 मरम्मतकर्ता दशकों से अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। भारत सरकार संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों को नहीं मानकर विभाग के कर्मचारियों के प्रतिवेदनों पर भी बिना विचार किए बाट व माप उपकरणों की जांच प्राइवेट एजेंसियों से करवाने के नियम बना रही है। यदि यह कार्य प्राइवेट एजेंसियों को दिया गया तो राज्य सरकारों के अधिकारियों व कर्मचारियों को इस विभाग में समायोजन करना पड़ेगा। अरबों रुपए सरकारी प्रयोगशालाएं व्यर्थ हो जाएंगी, सरकार को राजस्व का नुकसान होगा और कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो स्थायी समिति की रिपोर्ट है ये प्राइवेट एजेंसियों को नहीं दी जानी चाहिए। अतः आपके माध्यम से भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री से मांग करता हूं कि बाट व माप की जांच करने का अधिकार प्राइवेट एजेंसियों को देने के लिए बनाए जा रहे नियमों को रोका जाए तथा राज्य सरकारों के पास ही यह अधिकार रखा जाए। मैं आपके माध्यम से यही मांग करता हूं। हमारे देश में लगभग 10 करोड़ वरिष्ठ नागरिक हैं और इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन 10 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों में 66% वरिष्ठ नागरिक गरीब हैं और 90% वरिष्ठ नागरिक सामाजिक एवं स्वास्थ्य रूप से सुरक्षित नहीं हैं। 35% वरिष्ठ नागरिकों पर घरों में अत्याचार किया जाता है। 17% वरिष्ठ नागरिक अकेले रहने को मजबूर हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, वरिष्ठ नागरिकों को जीवन संबंधी आवश्यक वस्तुओं जैसे कि विशेष रूप से दवाइयों की अधिक आवश्यकता पड़ती है और वरिष्ठ नागरिक मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर जैसी अनेक बीमारियों से घिर जाते हैं और उनके इलाज हेतु वरिष्ठ नागरिकों के पास पर्याप्त धनराशि नहीं होती, जिसके कारण वरिष्ठ नागरिकों के अत्यधिक बीमार होने से वे जीवन से हाथ धो बैठते हैं। महोदय, मैं एक पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से आता हूँ। वहाँ पर किसानों के पास बहुत छोटी छोटी ज़मीनें हैं। आज देश में लगभग 2.5 लाख किसानों ने पिछले 9 वर्षों में आत्महत्याएं की हैं। छोटा और पहाड़ी राज्य होने के नाते यहाँ पर बहुत छोटी छोटी ज़मीनें किसानों की हैं। पिछले कुछ वर्षों से वहाँ पर बंदरों का आतंक एक बहुत गंभीर समस्या बन गई है। वहाँ पर अधिकतर किसानों ने खेतीबाड़ी करनी छोड़ दी है। हमने कई बार केंद्र की सरकार को लिख दिया है कि वाइल्ड लाइफ एक्ट में बदलाव लाया जाए और जो मनरेगा की स्कीम है उसके अंतर्गत भी वहाँ के किसानों का प्रावधान किया जाए, जिससे वे अपने खेतों की रक्षा कर सकें। केंद्र की सरकार ने एक बार भी कोई उचित कदम नहीं उठाया। आज यह हालत हो गई है कि बड़ी तादाद में बंदर एक साथ आते हैं, लोगों के ऊपर हमला करते हैं। लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि खेतों में खेती करनी तो
बिल्कुल छोड़ दी है। यह केवल एक विषय नहीं है, ऐसे कई विषय केंद्र सरकार के पास लंबित हैं जहां पर हिमाचल प्रदेश का गरीब किसान और आम आदमी मर रहा है, पिछड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से इस विषय पर वापस आकर केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अनदेखी हर विषय के साथ साथ किसानों की भी हो रही है। बंदरों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। वाइल्ड लाइफ एक्ट में बदलाव करना चाहिए और मनरेगा में प्रावधान करना चाहिए ताकि लोग खेती कर सकें तथा देश को और अनाज दे सकें, अपना जीवन बसर कर सकें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या केवल छोटा राज्य होने के नाते, पहाड़ी राज्य होने के नाते हमारी अनदेखी की जाती है? चाहे रेलवे की बात हो, उसमें भी 64 वर्षों में केवल 40 किलोमीटर रेलवे लाइन बन पाई। हमारी सड़कों के रखरखाव के लिए कोई पैसा नहीं मिल पाता है। सेना में भर्ती करने के लिए आप जनसंख्या के आधार पर उनको कहते हैं। इस समय बारिश का मौसम है। यहाँ बैठे हुए सभी माननीय सांसदगण जानते हैं कि जब वे अपने संसदीय क्षेत्रों में सड़क रास्ते से जाते हैं तो सभी सड़कों पर बड़ी संख्या में पशु सड़कों पर बैठे मिल जाते हैं। परिणाम होता है कि जब वाहन तेजी से चलते हैं तो वाहन चालकों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। भाई स्टॉप।